साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। फिर साइकोमेटिक मेडिसिन फिनोमेना जो हैं ये एजम्पशन पे बेस्ड है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काज हो सकती हैं। सम टाइम सिर्फ बायोलॉजिकल या सिर्फ जर्म्स नहीं बल्कि सम टाइम साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काज हो सकती है किसी डिज़ीज़ की। मिसाल के तौर पर अगर हम साइकोमेटिक डिजीज़ की बात करते हैं, अल्सर की बात करते हैं, खासकर स्टमक अल्सर की बात करते हैं, स्टमक कैंसर की बात करते हैं या हाइपरटेंशन की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी केसेस में ये डिज़ीज़ जो है दे आर ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। अगर आप टेंशन है आप कोई मसले में है, टेंशन में है, तो इसकी वजह से आप हाइपरटेंशन, आपका बीपी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप एबनॉर्मली फील करते हैं। अब ये एबनॉर्मल फीलिंग, हाइपरटेंशन जो है ये बेसिकली इनका काज बायोलॉजिकल नहीं है, इनका काज कोई जर्म्स नहीं है, इनकी जो काजिंग एजेंट है दैट इज साइकोलॉजिकल टेंशन है, साइकोलॉजिकल पोजीशन है, साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है, जिनके बुनियाद पर आप इन चीज़ों को फेस करते हैं या फेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके मायदे में जो है पेप्सिन एक हार्मोन्स है जिसका काम स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और दीगर जो फैट्स वगैरह खाते हैं उनकी डाइजेशन करना, यानी दे आर एंजाइम लाइक हैं, दे एंजाइम हार्मोन्स हैं। और वो क्या करते हैं सम टाइम उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी की वजह से अल्सर हो जाती है मायदे के अंदर, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो सकती। तो कभी काज ये है कि बहुत ज़्यादा हम जो नशा इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या नस्वाद का इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा पान वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह निकोटीन्स ज़्यादा चाय भी पीते हैं, तो इस वजह से भी अल्सर पैदा होने का खतरा होता है। तो दिट्स नॉट बायोलॉजिकल काज नहीं, ये साइकोलॉजिकल है। और साइकोलॉजिकल ये चीज़ें, ये नशा जो है, इसको नशा हम नहीं कह सकते, लेकिन चाय और ये स्मोकिंग और नस्वार पान, ये वो चीज़ें हैं जो कि फॉर शॉर्ट टाइम आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स है उनको डिप्रेस रखते हैं, उनको शॉर्ट टर्म के लिए उनके ऊपर बंदे को रिलैक्सेशन मिलती है, बंदा थोड़े टाइम के लिए अपने आप को फील करता है रिलैक्स। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है कि ये साइकोलॉजिकल हम बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा इंटेक करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी वजह से फिर एबनॉर्मेलिटी काज होगी। तो देयरफॉर ये जो सिचुएशन है ये साइकोलॉजिकल काजेस है। अब इन बीमारियों की वजूहात साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल नहीं है। इनकी वजूहात कोई जर्म्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस तरह कोई जर्म्स ना स्वाद में है, ना सिगरेट में है, ना पान में है, ना चाय में है, जो जाके आपके बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन पिलाए, आपके बॉडी को पोल्यूट करे, आपकी बॉडी को अंदर से बीमार करे, आपको अनहेल्दी करे। लेकिन ये बुनियादी तौर पर क्या है कि ये हमारे एक साइकोलॉजिकल पोजीशन है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लोग होते हैं तो चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नस्वाद पान वगैरह खाते हैं। तो ये एक जब बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली अनरेस्ट फील करते हैं, अपने आप को अनसेफ फील करते हैं, साइकोलॉजिकली जब वो इस तरह कंडीशंस में हो कि वो अपने आप को प्रॉपरली अपने आप को फील नहीं करते हैं, प्रॉपरली जो है रिलैक्स फील नहीं करते, तो ये कंडीशन करते हैं। और ये इन कंडीशन की वजह से बंदा आदी हो जाता है ड्रग के साथ, बंदा आदी बनता है चाय पीने के साथ और इन नशों का। तो देयरफॉर ये साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से है ये डिजीज़ेज़। तो हमने ये सेकेंड पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं। 1960s में पर्सपेक्टिव्स में चेंज आई, रिसर्च लाइन ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की और अब पर्सनालिटी और बिहेवियर खास करते हैं डिजीज़ को, ये एक न्यू पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी में आई। पहले तो हम ये कहते थे तो पर्सनालिटी और इंसान की जो बिहेवियर है ये भी, मिसाल के स्मोकिंग है, ओवर ईटिंग है, बहुत सारी जो डिजीज़ है वो काज होती है ड्यू टू ओवर ईटिंग की वजह से। अगर बहुत ज़्यादा हम ओवर ईटिंग करते हैं तो इसका ताल्लुक हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर से हैं। दैट इज़ बेसिकली बिहेवियर है जिसके बेस पे हम ओवर ईटिंग करते हैं, ये वो बिहेवियर है जिसकी बेस पे हम स्मोकिंग करते हैं, तो खास बिहेवियर है। तो देयरफॉर 1960s में जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जब साइकोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन या स्टडी रिसर्च स्टार्ट की, तो दे फाइंड द रीज़न कि बिहेवियर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ के लिए बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, चाहे वो आपकी ओवर ईटिंग है या ओवर स्मोकिंग आप करते हैं। तो सम लाइक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जिसकी हमने अभी बात कर रहे हैं, तो दैट फैक्टर या दैट पर्सपेक्टिव इज़ ड्यू टू द बिहेवियर। जब बिहेवियर वाइज एबनॉर्मेलिटी होती हैं,
जब बिहेवियर वाइज आपकी सिचुएशन नॉर्मल ना हो, तो इन सिचुएशन में फिर इस तरह के जो है प्रॉब्लम एराइज हो जाती है, इस तरह के डिजीज़ एराइज हो जाती हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।